कि 2 दिन बाद आप आके फोन फेसबुक पे रोए। हमारा सब कोई खिलाफ विरोध कर रहा है। अरे यार, ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा? औकात भैया सब चीज से मिल के बनेला। ढेर पैसा कमा लेला से केहू बड़ आदमी ना बन जाला। हमारा एक गाना हिट हुआ था, करुआ तेल। उसको गा दिया था आपने। आपने तो हमारा कैरियर खत्म कर दिया था। झगड़ा गाना एक गाया था आपने, और आपने बोला झगड़ा बजावा, तो वो ओरिजिनल जिसका गाना था वो साउंड बजाने वाले ने वो बजा दिया था। क्या इज्जत रह गई थी भैया? आप आज की डेट में इंडस्ट्री में हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी। रितेश पांडे, जी हाँ, आप इस नाम से अनजान नहीं होंगे। रितेश पांडे भोजपुरी के जाने माने गायक है। इनका गाना हेलो कौन तो आपको याद ही होगा। हेलो कौन हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। इस गाने से रितेश पांडे को खूब शोहरत मिली और आप इस बात से भी वाकिफ होंगे कि इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 सुपरस्टारों के बीच घमासान चल रहा है। पहले हैं पवन सिंह तो दूसरे हैं खेसारी लाल यादव। पवन सिंह ने स्टेज शो के दौरान अपने हेटर्स को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनके आगे किसी की कोई औकात नहीं है। पवन सिंह नाम माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस यही मेरा मालिक है। एकरा बाद हम केहू के हइए समझिला। बस फिर क्या था, खेसारी लाल यादव भी आग बबूला हो गए और उन्होंने भी लोगों को औकात दिखानी शुरू कर दी और पवन सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई। आप ये मत बोलिए कि हमने लकीर खींची है। का खींचले बड़ा जले का ये खींचले बड़ा लकीर नहीं का खींचले भैया, हई खींचले बड़ा जितना खींचे के बा। ये एमे तो तरह के अवार्ड देवे के चाहिए। लेकिन अब इस झगड़े के बीच कई भोजपुरी स्टार्स के रिएक्शन आने लगे हैं। भोजपुरी के जाने माने गायक रितेश पांडे ने भी अब इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। बीती रात वो फेसबुक पर लाइव आए और खेसारी लाल यादव को जमकर लताड़े। रितेश पांडे ने यहाँ तक कह दिया कि खेसारी लाल यादव ने उनका कैरियर खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दर्शकों का प्यार था जो वो आज इस मुकाम पर है। रितेश पांडे ने कहा कि आपने तो हमारे जैसे हजारों लड़कों का कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। आपने किसी स्टेज पे खड़ा होके बोला हमारे बारे में कि भाई गोलू राजा जी भी थे वहां पे, कि उनका कोई एक गाना हिट होने वाला था तो किसी ने उठा के गा दिया। आपने क्या किया है भैया? हमारा एक गाना हिट हुआ था, करुआ तेल। उसको गा दिया था आपने। आपने तो हमारा कैरियर खत्म कर दिया था। एक गाना और था हमारा, अभी बजल नहीं के 5 का है बंद भइल नाच, वो भी गाया था आपने। चुनरी झलकौआ, वो भी गाया आपने। हमारा तो आप करुआ तेल मेरा पहला गाना बजा था। खून भरी मांग आपने पिक्चर में गाया था। हमारा तो करियर खत्म कर दिए थे आप। माँ विंध्यवासिनी की कृपा और दर्शकों का प्यार नहीं होता, हमारा जाए चंदा नहीं आया होता तो हमारा तो करियर ही खत्म हो गया था। और हमारा ही क्या, हमारे जैसे सैकड़ों लड़कों का आप करियर खत्म कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले एक स्टेज का ही वीडियो देखा था मैंने। झगड़ा गाना एक गाया था आपने, और आपने बोला झगड़ा बजावा, तो वो ओरिजिनल जिसका गाना था वो साउंड बजाने वाले ने वो बजा दिया था। क्या इज्जत रह गई थी भैया? औकात वाले बयान पर रितेश पांडे ने कहा कि आप तो हमारे आदरणीय हैं, हमारी आपके सामने क्या औकात। आपके जैसे औकात वाले लोग हमारे सामने बैठ नहीं पाएंगे। आप बिना बात के कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और आपको इससे बेहद फायदा होता है। लेकिन इस बार जो आपने औकात की बात की है वो बेहद गलत है। किसी की औकात को देखना अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन एक बार अपने गिरेबान में भी तो झांकना चाहिए ना, किसी को कुछ बोलने से पहले। हमारी 5 लाख की औकात तो बिल्कुल नहीं है, आपने ज्यादा बता दिया। मेरा औकात तो 2 लाख का है। 2 लाख भी नहीं, 1 लाख 1.5 लाख हमारा 2 रुपए का औकात है। लेकिन औकात में हम आपसे बहुत बड़े हैं। 2 रुपए की औकात है, फिर भी औकात में आपसे बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। आपके जैसे औकात वाले लोग हमारे सामने बैठ नहीं पाएंगे। औकात की बात करते हैं। कंट्रोवर्सी शुरू से लेके आज तक कंट्रोवर्सी में रहना आप चाहे हैं,
कंट्रोवर्सी किस वजह से आपको फायदे भी बहुत मिले हैं। आप आज की डेट में इंडस्ट्री में हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी से ही आपको फायदा मिला है। हम बिल्कुल कंट्रोवर्सी में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हम सभी भाइयों की आप औकात देखे हैं। औकात का पैमाना बिल्कुल पैसा नहीं होता है, और जो रियली औकात बोलेंगे ना, उसमें हम आपसे बहुत बड़े हैं औकात में। रितेश पांडे 14 मिनट तक फेसबुक लाइव करते रहे और खेसारी लाल यादव पर जमकर बरसे। आप भी सुनिए। औकात भैया सब चीज से मिल के बनेला। ढेर पैसा कमा लेला से केहू बड़ आदमी ना बन जाला। पैसा बहुत आदमी भी बाटे। पैसा तो ऐसा आदमी भी पैसा देख ले भैया, तब अंबानी तक केहू के जिया ही ना देतन। एक से एक अमीर अमीर आदमी बड़न। हमार कई गो दोस्त बड़ा सा, उंगनी के परिवार उ सोने के थरिया में खाला सन, तो केहू के जिया ही ना दसन। औकात का पैमाना, पढ़ाई लिखाई, आपका बोल चाल कैसा है, समाज में आपकी इज्जत क्या है, इन सभी चीज, हाँ पैसा भी उसमें एक किरदार है, लेकिन बहुत सारी चीजों को मिला के औकात बनती है। पैसा तो दूसरे के साथ सोने वाला जो कारोबार होता है उसमें भी लोग कमाते हैं, तो उनकी औकात बहुत बड़ी हो गई? बिल्कुल नहीं। औकात नापने का, मापने का पैमाना कभी भी पैसा नहीं हो सकता। बोलते हैं कि हमनी के बुद्धि ठेवना में होला। अरे आपको देख के लोग सीखते हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं। आप अपने आइडियल मानने वाले लोगों को यही सिखा रहे हैं। ये तो पहले लोग उपहास कहते थे ये बात बोल के। आप जाके अब जिस ये यादवों के सिरमौर हैं अखिलेश यादव जी माननीय, उनके सामने जाके कहेंगे कि तुम्हार बुद्धि ठेवना में बा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए हैं। उनके सामने जाके कहिए कि तुम्हार बुद्धि ठेवना में बा, समझ में आ जाए। और आप बिरादरी की बात करते हैं, आपके बिरादरी के हैं प्रमोद प्रेमी यादव जी, क्यों नहीं उनको आप एक भी फिल्म में सपोर्ट कर दिए? आपके बिरादरी के ही तो हैं। एक फिल्म में उनको ले लिए होते। अरे कुछ भला कर दिए होते अपनी बिरादरी का। आप सिर्फ अपना भला चाहते हैं। आपकी बिरादरी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे गायक स्ट्रगल कर रहे हैं इंडस्ट्री में। किसी एक की उंगली, अरे हमारी छोड़िए, किसी एक की उंगली पकड़ के आगे बढ़ गए होते कि ये मेरा भाई है। भैया मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, लेकिन जो शब्द आप यूज किए हैं कि इन लोगों की औकात 5 लाख से ज्यादा की नहीं है। हमारा फिल्म गया है सरफरोश 60 लाख रुपए में। बड़े भाई प्रवेश लाल यादव जी भी हैं। हमारी फिल्में हैं, डोली फिल्म है। और औकात सभी चीजों को मिला के होती है ना। आप किस चीज में, मेरे साथ औकात ना, मेरा औकात नापिए। आप कभी बैठ लीजिए, एक एक्टिंग स्किल देख लीजिए। आप दौड़ने की बात करते हैं इंडस्ट्री में बहुत मैंने कल आपका वो देखा, उसके बाद मैंने बड़े भैया अभय सिन्हा जी को फोन किया था, इसलिए क्योंकि उनका बात इंडस्ट्री में कोई नहीं टालेगा। मैंने उनको फोन किया, बोला कि भैया एक प्रतियोगिता करवाइए आप, दौड़ की प्रतियोगिता, जिसमें इंडस्ट्री के सारे हीरोज को भाग लिवाइए। और सारे हीरोज को आप फोन करके पर्सनली बोलिए कि इतने तारीख को, आज से 6 महीना बाद, 6 महीने का सबको तैयारी का मौका दीजिए। 6 महीना बाद एक प्रतियोगिता होगा दौड़ का। इंडस्ट्री में अब आप पवन भैया ही नहीं है, हम लोग भी हैं, छोटे छोटे आपके भाई आपके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। हम लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए। उसमें बहुत सारे लोग हैं, चिंटू जी हैं, यश मिश्रा जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, गौरव झा जी हैं, और अंशुमान सिंह राजपूत जी हैं, आदित्य भैया हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं। सबको सम्मिलित किया जाए, 6 महीने का टाइम दिया जाए सबको कि हाँ भाई तुम तैयारी करके आओ, 6 महीना बाद दौड़ की प्रतियोगिता होगी। जैसा कि आपको पता है, एक स्टेज शो के दौरान पवन सिंह ने अपने हेटर्स को जवाब दिया था, जिसके बाद खेसारी लाल यादव ने लाइव आकर उन पर पलटवार किया था। और अब रितेश पांडे ने खेसारी लाल यादव को भला बुरा कहा है।